अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और मार्केट के हवाले से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते रहते हैं। मतलब अब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों ने आज भी अपनी तशवीश का इजहार किया कि जी अफ़गानिस्तान के मैटर पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि एक तो मार्केट हमारी पहले ही साइडवेज़ है। साइडवेज बहुत सारी रीजंस होती हैं, कुछ टेक्निकल्स होती हैं कि जी एक तो रैली के बाद एक जगह पे रुक के एक्यूमुलेट होना होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट भी होना होता है, तो वहाँ पे प्लेयर्स अपना माल ऑफलोड भी करते हैं। तो दोनों सिचुएशंस होती हैं। अभी क्या सिचुएशन बन रही है ये तो अभी कुछ दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी साइडवेज मार्केट है, तो मैं खुद बहुत कम ट्रेड ले रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों से भी यही कहा है कि कोशिश करें ट्रेड कम से कम लें। अफ़गानिस्तान की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो प्रॉब्लम के हवाले से बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो पाकिस्तान के बहुत सारी चीज़ें हैं वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से डायरेक्टली या तो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट होती है, जैसे सीमेंट है, हमारा स्टील भी वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा टेक्सटाइल की बहुत सारी चीज़ें हैं, धागा तक यहाँ से जाता है। तो एक तो होता है कि एक्सपोर्ट हो रही है। उसके अलावा ये होता है जी कि ये जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आते हैं, वो अक्सर सीज़न में, और ये अभी भी ये पीक सीज़न था लेकिन इसमें भी अभी वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहे क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, बॉर्डर पे सख्ती है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस वजह से वो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए नहीं आ रहे। तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी तो पाकिस्तान से वो करते हैं। तो यही वजह है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी आपको अक्सर कहती नज़र आ रही होगी कि मार्केट में उस तरह की तेज़ी नहीं है। सिर्फ ये स्टॉक मार्केट नहीं, वैसे भी ट्रेडिंग आइटम्स, कपड़ा, ये वो, क्योंकि यहाँ से अफ़गानी आके ख़रीदते हैं। तो वो एक्सपोर्ट में तो कवर नहीं होता, लोकली कवर होता है, लेकिन क्योंकि वो इनडायरेक्ट तो एक्सपोर्ट ही है, वो यहाँ से वो ख़रीदारी करके बाहर ले जाते हैं। तो उस वजह से भी बिज़नेस जो है थोड़ा डाउन चल रहा है। लास्टली आज की जो न्यूज़ है वो बड़ी मतलब ना, बीच में थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी ऐड हो रही है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान का मैटर गवर्नमेंट के साथ मायदा तय पा रहा है। तो दूसरी तरफ नेगेटिविटी ये है कि एकदम से सिचुएशन मतलब एक सडन होता है ना कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान पे भी आता है, कारोबार पे भी आता है, स्टॉक मार्केट भी इसका इम्पैक्ट लेगी। लेकिन कितना लेगी ये कल क्लियर हो जाएगा। और एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स और बैंक्स, कंपनीज, इन सब ने पिछले 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर ली हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि वो तो अब सेलिंग वाली साइड पे इतना ज़्यादा नहीं रह सकते क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा ऑफलोड कर चुके हैं। इंडिविजुअल्स की पैनिक होगी, तो इंडिविजुअल कितना पैनिक करते हैं वो कल पता चल जाएगा आप लोगों को, हमें। तो ये सिचुएशन है। और पीएबीसी और सीमेंट सेक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट ले, पीएबीसी और सीमेंट सेक्टर को थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये है कि अभी बहुत अच्छी प्राइसेस पे आ रहे हैं दोनों ही। तो इनमें मतलब होगा, सीमेंट ख़ास तौर पे एक अच्छा गेम भी देगा। लेकिन ये सिचुएशन सारे रिजॉल्व होने के बाद मेरे ख्याल में सबसे मज़ेदार किस्म की जो ट्रेड्स बनेगी वो सीमेंट सेक्टर में बनेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का ये सारे सीमेंट सेक्टर की जो टोटल सेल है उसका 4-5%, 1% से लेके 5% के दरमियान मुख्तलिफ कंपनी का अगर आप ट्रेंड देखें तो वो एक्सपोर्ट है अफ़गानिस्तान को। लेकिन लोकली भी यहाँ से अफ़गानी बहुत ज़्यादा परचेज़ करके लेके जाते हैं, जिस वजह से ये एक सीमेंट पे प्रेशर है। लेकिन सीमेंट पे प्रेशर की एक और भी रीज़न है, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिस वजह से ये प्रेशर ले रहे हैं। इनका रॉ मटेरियल समझ लीजिए कि इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो ये भी रीज़न है, सिर्फ अफ़गानिस्तान का इशू नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान के मैटर की वजह से काफ़ी पॉलिटिकल अनरेस्ट और पाकिस्तान पे भी, तो भी अब मार्केट की सिचुएशन बनेगी इंशाल्लाह। साथ साथ आप लोगों के साथ इन टच रहेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। अभी तक के लिए जो सिचुएशन बन रही है, एक अफ़गानिस्तान का मैटर बन रहा है, उसके अलावा अगर आप देखें डॉलर का रेट फिर से बढ़ा है। उसके अलावा जो कोल प्राइसेस इंटरनेशनल वो बढ़ी हैं। तीसरा और भी कुछ मैटर्स चल रहे हैं, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है। जो करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा था ठीक ठाक, वो दोबारा से उसमें एक डिप लगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसके बाद अगर हम कंक्लूड करें तो थोड़ा सा वो 52,000 वाला जो मार्केट इंडेक्स का टारगेट है वो थोड़ा सा अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अभी उसमें मुश्किल नज़र आ रही है। तो जैसे ही ये सारी सिचुएशंस और फैक्टर्स कूल डाउन होंगे, उसके बाद एक नया ट्रेंड, एक नई रैली, एक नए टारगेट के साथ इंशाल्लाह वो क्लियरिटी आएगी, फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।